Hello, this is Monica Agrawal, lecture in commerce from GGSSS हिसार। आज हम कर रहे हैं +2 की बिज़नेस स्टडीज़ का 4th चैप्टर कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑपरेशन से वो कैसे अलग है और उसकी नेचर क्या है। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है और ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब, उसको बताइए। ठीक है, तो आपको अब हम इसको पढ़ते हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, आपस में तालमेल स्थापित करना। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या है। मैनेजमेंट इज़ टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या है ये डेफिनेशन जो दी थी हेनरी फोर्ड ने दी थी। तो उन्होंने ये बताया कि जो प्रबंध के कार्य हैं यही सारे मिलकर क्या बनाते हैं, प्रबंध बनाते हैं। तो अब यहाँ से इनसे मिलकर एक मैनेजमेंट बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हम अलग अलग से एक एक काम को लेकर चलते हैं और उसमें कैसे हमारे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एसेंस है या नहीं है। तो पहली बात हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी मैनेजमेंट का काम है, कोई भी इन 5-6 कामों में से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना कोऑर्डिनेशन के पूरा हो पाए। अब प्लानिंग क्या चीज़ है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू इट, है ना। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये चीज़ है हमारी। अब इसमें कोऑर्डिनेशन की कहाँ ज़रूरत आ गई, है ना। आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना है। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल बढ़ानी पड़ेगी। आप अपना सेल टारगेट लगाएंगे कि इतना हमारा टारगेट होना चाहिए, इतना हम सेल होनी चाहिए हमारी। तो क्या वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा लोगे? नहीं, आपको परचेज़ डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि क्या परचेज़ डिपार्टमेंट आपको टाइम एंड अगेन इतना माल दे सकता है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी पूछना होगा क्या उनके पास इतना पैसा है या नहीं है ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी आपको पूछना होगा, अगर आप खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी पूछना पड़ेगा कि वो इतना माल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ताकि कल को कोई समस्या ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई, अब देखा आपने कि अगर हमने जब प्लानिंग करी, हमने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ा, सारे डिपार्टमेंट से पूछताछ करनी पड़ी। जो कि क्या चीज़ है, हमारा तालमेल बिठाना ही तो है कि जैसा जैसा सबने बोला, आपस में विचार विमर्श किया, सभी ने बैठ के बातचीत करी, तो उससे जो निकला उससे आपने उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोऑर्डिनेशन के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। आपको प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये इसका सेकंड है। आपने पेपर वर्क पे कर लिया, आपने एक प्लानिंग फिक्स कर ली है, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल शेप देनी है। तो आपको क्या करना था इसमें, ऑर्गेनाइजिंग में आपको काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना था, उनके बीच में लोगों को बांटना था, वो लोगों को देना था, है ना। कब करोगे आप, अगर जब एक ही डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कि आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की काम करा, आपने सेल्स डिपार्टमेंट है, आपने परचेज डिपार्टमेंट है, क्या हर जगह एक ही इंसान काम करेगा? नहीं, काम बहुत सारे लोग करते हैं। अब सभी तो एक जैसा काम नहीं करेंगे, कोई कोई काम करेगा, कोई कोई काम करेगा। तो आप कामों को इस ढंग से बंटवारा करते हो कि जैसे ही एक आदमी का काम ख़त्म हो, दूसरे का शुरू हो जाए, दूसरे का ख़त्म हो तो तीसरा, मतलब एक वो चलती चली जाएगी, प्रोसेस टाइप होता चला जाएगा और इससे किसी को वो भी नहीं होगा, सबके ढंग से डिफ़ाइन होंगे, सबको सब अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे आपका फिर क्या आएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो ये यहाँ पे भी क्या हो गया, जब हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो हमने आपस में तालमेल स्थापित कर लिया। तो इट मीन्स कि संगठन भी हमारा समन्वय के बिना अधूरा है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफिंग में कैसे है, स्टाफिंग में आपने जो भी डिफरेंट जो पद जो है वो क्रिएट किए हैं, अब उनको पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना। ये आपको याद होगा कि कार्यों में हमने डेफिनेशन करी थी इसकी, है ना। ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इतने लोगों की ज़रूरत है,
तो अब आप यहाँ पे उनको अपॉइंट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो आपका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है कि वहाँ पे जितने आप लोग लगा रहे हो तो वहाँ पे आप अपने उसके अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफाइड होने चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ताकि जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बिना रुके चलती चली जाए। तो आपने देखा कि स्टाफिंग में भी समन्वय की ज़रूरत है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या है, जब आप किसी को अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी ऑर्डर दे रहे हो, कुछ भी डायरेक्शन दे रहे हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ता है। आप देखो, अगर आप किसी से ढंग से बात नहीं करते, आप उसे एक गंदे तरीके से बात करते हो, तो सामने वाला उस काम को अच्छे से नहीं करेगा, है ना। तो आपको उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से डील करना चाहिए। एक कोई एक जैसा काम कर रहे हैं दो लोग, आप एक को तो क्या कर रहे हो कि बहुत अच्छे तरीके से आप उनको वो कर रहे हो कि भाई हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं तुम्हारे, लेकिन दूसरे के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो समन्वय आपका डायरेक्टिंग में भी आ जाता है। तीसरा फिर आपका जो लास्ट में आएगा इसमें, वो कहाँ आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में कैसे है, जब आप जो आपके स्टैंडर्ड हैं उनके साथ आप एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, फिर आप उनका एक सजेशन देते हैं, उनके लिए जो भी आपके अच्छी वो हैं, आप उनमें सुधार लाना चाहते हो, है ना, तो वो करना है। तो वहाँ पे आपने क्या है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने आपके पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको आपने तालमेल स्थापित करना है कि इन रिसोर्सेज में हमें अपने इन उद्देश्यों को पूरा करना है। तो देखा आपने कि कोई भी मैनेजमेंट का ऐसा काम नहीं है जो बिना कोऑर्डिनेशन के पूरा हो सके। तो मतलब हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेशन है वो इसका एक अलग से काम नहीं है, बल्कि ये तो इसका एसेंस है। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू ऑल लेवल मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल है। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो हम देखें कि अगर सभी पे ज़रूरत होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई भी काम है एक जगह से कर रहा है तो वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स बन जाते हैं। एक अकेला तो काम नहीं करता ना, जब काम को बहुत सारे लोगों से काम किया जाता है तो ग्रुप एफर्ट्स बन गए। ग्रुप एफर्ट्स कब पूरे होंगे, जब आपस में तालमेल होगा। और इसीलिए हम वो क्या कह सकते हैं कि जो एक कोऑर्डिनेशन है उसकी जो ज़रूरत है वो प्रबंध के सभी लेवल्स पर है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ग्रुप बन गया और अलग अलग ग्रुप बनते ही आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। क्या है, साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है आपका। जैसे जैसे बिज़नेस आपका बढ़ेगा उसी तरीके से आप अपना क्या करते चले जाओगे, उसमें काम करने वाले भी बढ़ जाएंगे। सब लोग अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, उनके काम करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, उद्देश्य उनका अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे एक आपको ऐसा वातावरण चाहिए कि जो सब मिलजुल के आराम से काम पूरा कर सकें। एक ऐसा कब पॉसिबल होता है, कोऑर्डिनेशन से। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प करता है कि वो अचीव कर सके। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अब काम जो अलग अलग संस्था है उसमें डिपार्टमेंट अलग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के उद्देश्य भी थोड़े से अलग अलग से हो जाएंगे कि एक मेन उद्देश्य को पूरा करना है। तो वहाँ पे आपका क्या है कि सबका जो उद्देश्य है वो एक मेन उद्देश्य की तरफ चले। तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या है, जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वही काम दिया जाए, है ना। संगठन में हम करते हैं ना, छोटे काम को छोटे छोटे भागों में बांटा और छोटे छोटे काम को हर एक लोगों को दे दिया, तो हम उनको दे रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर दे रहे हैं जो काम वो करना चाहते हैं। तो आपस में इससे जब काम भी उनका सही ढंग से होगा, उनकी मनमर्जी का उनको काम मिल रहा है जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, अब यहाँ पे क्या है कि जितनी भी संस्था की सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो इकाइयाँ हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो जितनी डिपेंड होंगी, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी आपको उतनी ही ज़्यादा पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल।